योगी जी ने कहा बांग्लादेश और पाकिस्तान उदाहरण रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या हुआ ये इस बात का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं के साथ क्या हुआ। अगर किसी को चोट लगी है तो हम पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। हमारे सामने उदाहरण है, हमें उस उदाहरण के अनुसार ना लड़ाई ना करो, आपस में सुलझा लो बात। हाँ, उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वो भी सुरक्षित है, अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुस्लिम भी सुरक्षित है। 2017 से पहले दंगों में अगर हिंदुओं की दुकानें जल रही थीं तो मुसलमानों की भी जल रही थीं। कहने का मतलब यह है, कुल मिला के इस पॉइंट को मैं यह खत्म कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में दंगा होना बंद हो गए। यह बात है, पहला पॉइंट। हम यहीं से अगर आप चाहें तो इसको जो भी कहना चाहें कह लीजिए, बिस्मिल्लाह करते हैं, आप ये कह दीजिए श्री गणेश करते हैं, जो भी मन लगे आपका कहिए। डिबेट का आगाज होता है तो डिबेट का आगाज करते हैं। सबसे पहले जी साहब, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान से तो मुझे खुशी हुई कि वो अब ये चीज़ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सुरक्षित हैं। तो ये बात हमें भी लगी तसल्ली वाला कि जो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं उन्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों की सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए, और ये बात उन्होंने कही। लेकिन उसके पीछे पृष्ठभूमि में उन्होंने एक लाइन रखी, उससे मैं सहमत नहीं हुआ। उन्होंने एक शब्द कही कि अगर 100 मुस्लिम परिवार हैं और 100 हिंदू परिवार वाले जगह में एक मुस्लिम परिवार तो बड़ा सुरक्षित रूप से रह रहा है, लेकिन अगर 100 मुस्लिम परिवार वाला कोई समाज है और वहाँ पे अगर 50 हिंदू परिवार के लोग भी सुरक्षित महसूस नहीं करते, ये बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैं जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जहाँ 100 हिंदू रहते हैं वहाँ पे एक मुस्लिम रहता है तो वो सुरक्षित रहता है। हाँ। लेकिन अगर 100 मुस्लिम परिवार रह रहे हैं वहाँ एक हिंदू रह रहा है तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करता। इसी का उदाहरण वो दे रहे थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और बिल्कुल मैं अपने बचपन को रखना चाहूंगा कि जहां पे मैं पला बढ़ा सर, वहां पे एक तरह से कह लीजिए 80-20, 80% मुस्लिम और 20% हिंदू आबादी रही वहां पे। और मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने कभी अपने आप को या हमारे परिवार के किसी व्यक्ति ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया हो। तो मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश में क्या परिस्थितियां रही होंगी या पाकिस्तान में क्या चीज रहेगी, लेकिन कम से कम भारत में तो इस परिस्थिति को मैंने आज तक नहीं देखा है। तो यहाँ पे अभी भी ये चीज हम लोगों को मानना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति बड़ी पुरजोर ढंग से। और आपके यहाँ से मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने मुख्य शीर्षक बिल्कुल सही चीज कहा है, लेकिन यह अवधारणा के साथ सही नहीं। हिंदू मुस्लिम जहां पे भी हैं वो खुश है, मिलजुल के रह रहे हैं। राइट, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। जी जनाब, बीजेपी। देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि लोग किस तरीके से कहते हैं 80-20 है। संभल की घटना सबको याद है ना, कि संभल में कितने हिंदू थे, वहां उनको घर छोड़ के, यानी कि भगवान शंकर की मूर्ति को छोड़ के, उनके शिवलिंग को छोड़ के उनको घर से भागना पड़ा। अभी जब योगी जी की सरकार आई तो वहां पे रिस्टोर किया जा रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी थी और बांग्लादेश में कितनी थी? आज संख्या इतनी हो गई है कि हालत ये हो गई है कि जब यहाँ पे 15% आप हैं तब तो इस तरीके डराते हैं, और वहां पे उनके हिंदुओं की, वहां दलित हिंदू थे, अगर उनको लाया जाता है तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस छाती पीटने लगती है। लेकिन अगर जब उनके हिंदुओं के साथ वहां पे ढाकेश्वरी मंदिर है, ढाका का नाम ढाकेश्वरी मां के नाम पे पड़ा, हिंगलाज भवानी कहां पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन फिर भी ये लोग छाती कूटते हैं। अगर कांग्रेस की जोड़ो तोड़ो यात्रा चलती है तो आप नोट करिए, उस पूरी यात्रा का मैप उठाइए, उस यात्रा का मैप उठाइए। केवल उन्होंने मुस्लिम भारत तोड़ो यात्रा, ठीक है भाई, जोड़ो तोड़ो, उसमें उन्होंने पूरी यात्रा की केवल मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने के लिए और हिंदुओं को तोड़ने के लिए। केवल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने घुसने नहीं दिया, पता चला साहब की यात्रा वहां खत्म हो गई। ये लोग कुंभ होता है तो ये इन लोगों के ट्वीट देखिए रमजान है, ईद है, किसी का धार्मिक अच्छा त्योहार है, सबको उसमें विश करना चाहिए। लेकिन अगर वही कुंभ होता तो हर कोई मुंह उठा के बोल देता मृत्यु कुंभ, लेकिन किसी की हिम्मत है रमजान के बारे में उल्टा ये नहीं। मैं ये कहूंगा कि क्यों कहेगा, नहीं कहना चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। क्यों कहेंगे भाई, हम किसी के धार्मिक प्रतीकों को, किसी की पाक जो उनके स्थान है उनको क्यों बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे। हाँ, ये भी हम तवक्को रखते हैं कि उधर से भी कोई नहीं बोलेगा, हम मिलजुल के रहें, और यही सबसे बड़ी बात है। इसी पे विश्वास है और इसी पे विश्वास रखना चाहिए। जी आइए, समाजवादी पार्टी। मैं पहले शुरुआत करता हूं कि वो एक समंदर को खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर को खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं।
वो जिनकी खुद की चड्डियां हैं फटी हुई, वो दूसरे की पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि चूंकि रमजान का महीना है, अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, हिंदू में पैतरेबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से बहुत तसल्ली के साथ। सर मैं आ गया, नाराज ना हो बाबू। उनकी आवाज को सबने सुना, अब दूसरा बोल रहा है, उसकी भी आवाज बिल्कुल सुननी चाहिए। नहीं सुनना, मैं वही कह रहा हूँ। इनको मैंने बड़ा तसल्ली के साथ सुना, इनको भी धैर्य होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि रमजान का महीना, और निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, 80-20 का नारा देने वाले, अली बजरंग वली का नारा देने वाले, कब्रिस्तान शमशान की बात करने वाले, कपड़ों से पहचानने वाले अगर ये कहने लगे तो मुझे तो बड़ा खुशी होगी कि सभी सुरक्षित तो होना भी चाहिए। भाई एक मुख्यमंत्री का मतलब या प्रधानमंत्री का मतलब है कि वो देश के अभिभावक हैं, वो उत्तर प्रदेश के अभिभावक हैं। अभिभावक का कर्तव्य है कि सभी की रक्षा और सुरक्षा की जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। हालांकि उन्होंने आखिरी में टिप्पणी आड़ी टेढ़ी कर दी, वहीं पहुंचा दिया। मैं आऊंगा मैं नहीं आया क्योंकि रमजान का नहीं, आप चूक गए। खबर पकड़िए, उन्होंने कहा 2017 से पहले दंगे होते थे, लेकिन 2017 के बाद दंगे नहीं हुए। ये बात मकसद ये है। आपका ही चैनल आज दिखा रहा था कि इतने दंगे अखिलेश जी के सरकार में हुए, इतने दंगे योगी जी सरकार में हो गए। अब मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाता वो कितने हुए, लेकिन एक बात पर तो जाना चाहते हैं, या तो चैनल आपका सही बोल रहा है या योगी आदित्यनाथ जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो मेरे चैनल ने ऐसी कोई खबर नहीं दिखाई। और अगर आप झूठ फैलाएंगे कि संविधान खतरे में है तो फिर मुझे टोकना पड़ेगा। लो, मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, मैंने प्रोग्राम मैं तो यही कहूंगा कि दिवाली में अली बसे, दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान। और ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, जहां नफरत की कोई जगह ना हो, जहां सभी लोग प्रेम से मिलकर के चलें। अरे आप किसी जाति को क्या कहते हैं? जो भी अपराधी होगा कानून कार्य करेगा, पूछता थोड़ी है। अगर कोई बिल्कुल एग्री हूं, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से मैं 100% जनाबे आली बिल्कुल एग्री हूं। और यही होना चाहिए। हम जब मिलजुल के रहते हैं, हम जो मिलजुल कर बात करते हैं। जी भाई साहब नमस्ते, क्या हुआ? मैं अभी ये जो सुन रहा हूँ यहाँ भाई साहब आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ जी प्रदीप जी, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। मैं अभी अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए इंडोनेशिया गया। बहुत शुभकामनाएं आपकी